हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में बहुत ही अच्छी दो खबर निकल के सामने आई है, जिसके बाद इस शेयर में धमाका होता हुआ दिखाई दिया है और इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो हम उस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके कारण गिरते हुए मार्केट में भी इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। इसके अलावा जो रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड जो शेयर है उसके बारे में भी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जिसके कारण उसमें भी लगभग 12% का तेजी देखने को मिला है। तो उसे भी हम इस वीडियो में जाते जाते थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो शेयर है उसे भी एक ब्रीफ हिस्ट्री उसका देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर उसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जब मार्केट में ये सब चल रहा था, मार्केट में गिरावट देखी जा रही थी, निफ्टी में लगभग 150% की गिरावट देखी जा रही थी, उस समय इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया उस समय ये न्यूज़ निकल के सामने आई और उसके बाद इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मार्केट जो है अपने पूरे नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ हावी होता हुआ देखने को मिला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट लगने के बाद ये 22 रुपये 10 पैसे फिलहाल बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार एक तरीके से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग के साथ साथ गिरावट भी देखने को मिल रही है और ये 5 दिन में लगभग 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। जबकि अगर हम बात करें एक महीने में तो 16% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो 16% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों के पैसे को डबल कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है क्यों गिरी है, क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत ही कुछ एलिगेशन लगे थे। इसके अलावा ये जो कंपनी है डेब्ट से भरी कंपनी है और इसी डेब्ट से संबंधित कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। चलिए अब हम उसे देख लेते हैं। बात करें इसके न्यूज अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 15 तारीख को और 14 तारीख को दो लगातार न्यूज निकल के सामने आई हुई हैं। तो पहले अगर हम बात करें 14 तारीख को जो न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी है वो फिलहाल जो एक्सिस बैंक है उसके साथ कुछ सेटलमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा जाए द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्ट सेटलमेंट साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट विथ एक्सिस बैंक ऑन 14 मार्च 2024। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी जिस पे अच्छी खासी डेब्ट एक्सिस बैंक दे के बैठा था उसके संबंध में ये एक्सिस बैंक के साथ सेटलमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सेटलमेंट है वो फिलहाल डेब्ट सेटलमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका फायदा ये होने वाला है कि ये जो कंपनी है जो कि डेब्ट लेके बहुत ज़्यादा बैठी है, इन सेटलमेंट के कारण इसमें जो डेब्ट है वो एक होता हुआ दिखाई देगा आने वाले भविष्य में। और इस कंपनी पर जब डेब्ट कम होगा तो ये जो कंपनी है डेब्ट फ्री की तरफ बढ़ती हुए भी दिखाई देने वाली है। पे आगे बता रहे हैं कि द इंटायर ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू बोरोइंग ऑफ द कंपनी हैज बीन सेटल्ड। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो एक्सिस बैंक है उसके पास उसके साथ जितने भी इसके बोरोइंग थी वो सब के सब जो है सेटल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें 15 तारीख के न्यूज़ की, तो ये 15 तारीख के न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है और ये भी जो न्यूज़ है ये डेब्ट सेटलमेंट से संबंधित न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी बता रही है कि विश टू इन्फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ डेब्ट सेटलमेंट द कंपनी अलॉन्ग विथ प्रमोटर रिलायंस इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड एज अ ग्रांटर हैज साइंड द सेटलमेंट एग्रीमेंट आईसीआईसी बैंक लिमिटेड ऑन 14 मार्च 2024। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड जो कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो डेब्ट लेके बैठी है उसके संबंध में जो इसका जो पेरेंट कंपनी जिसका नाम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है वो फिलहाल अपना जो ग्रांटर बनती हुई नजर आ रही है और डेब्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट है उस पर साइन करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं
कि द इंटायर ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू द बारोइंग ऑफ द कंपनी है सेटल्ड, अर्थात उसके बाद ये पूरा जो भी बारोइंग लेके बैठी है उस पर ये फिलहाल सेटल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि ICICI बैंक होल्ड 886 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एंड इज नाइदर ए रिलेटेड पार्टी नॉर पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, अर्थात ये जो है 836 शेयर लेके बैठी हुई है जो कि नहीं इसका संबंध कोई कंपनी से है और नहीं इसके प्रमोटर ग्रुप से, अर्थात ये इस कंपनी में जो ICICI बैंक है वो फिलहाल 836 शेयर लेके बैठी हुई है। और इसी सेम न्यूज को जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उन्होंने भी जो है एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है और 15 तारीख को और बताया है कि ये जो रिलायंस पावर लिमिटेड है, पावर जिसे आर पावर के भी नाम से जाना जाता है, वो सेटलमेंट एग्रीमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है ICICI बैंक के थ्रू, और इसका डेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी ये सेटलमेंट हुआ है उसमें जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है वो फिलहाल ग्रांटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही मेन कारण है जिसके फलस्वरूप न केवल आर पावर में अच्छी खासी तेजी देखी गई है, बल्कि रिलायंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है उसमें भी 12% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें लगभग 11.5% की तेजी देखते हुए मिली है और 238 रुपये 70 पैसे पे ये फिलहाल बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो ये न्यूज निकल के सामने आई है सेटलमेंट से संबंधित, उसके बाद इसमें भी तेजी देखी गई है। और चूंकि आप जानते हैं कि कल जब मार्केट बंद हुआ था तो 150 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई थी, तो इस गिरते हुए मार्केट में भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है 12% का रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें जो रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है उसके डिलीवरी पोजीशन की, तो 15 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 24,30,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी से संबंधित जो न्यूज निकल के सामने आई है सेटलमेंट से संबंधित, चाहे वो एक्सिस बैंक से संबंधित हो या ICICI बैंक से संबंधित हो, उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और इसका फायदा जो इन्वेस्टर हैं उठाते हुए नजर आ रहे हैं और 100% की डिलीवरी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जो रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है फिलहाल 15 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ तो उसमें टोटल 10.5 लाख के आसपास शेयर क्वांटिटी ट्रेड हुई है और मात्र 3.5 लाख ही शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल रिलायंस पावर की तुलना में कम भरोसा बना के बैठ रहे हैं और मात्र 32% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ट्रेडर हैं वो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 68% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट इस कंपनी में बुक किया है। अब हम अगर यहीं पे बात कर ले रिलायंस कैपिटल लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लास्ट इसमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी थी वो 26 फरवरी 2024 को देखने को मिला था। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेडिंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इससे संबंधित जो डी लिस्टिंग से संबंधित न्यूज निकल के सामने आ चुकी है, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। वहाँ से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि ये कब डी लिस्ट होने वाली है और इसके डी लिस्ट से संबंधित न्यूज जो निकल के आई है उसमें क्या क्या और निर्णय लेते हुए ये कंपनी दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो मीटिंग हुई है 4 तारीख को उसमें ये न्यूज निकल के सामने आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या कुछ न्यूज़ और निकल के सामने आई है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो न्यूज़ निकल के सामने आई थी वो फिलहाल 4 मार्च को आती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें डिलीवरी कब उठाई गई थी, तो यहाँ 26 फरवरी को जब इसमें ट्रेडिंग हुई थी, जब लास्ट ट्रेडिंग इसमें होते हुए दिखाई दी थी, तो उसमें डी लिस्टिंग से खबर आने से पहले इसमें अच्छी खासी डिलीवरी उठाते हुए देखने को मिली थी और लगभग 3 लाख जो शेयर है उसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया था। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी पे जो भी शेयर होल्डर ये शेयर खरीदते हुए नजर आए होंगे उनको कुछ दिन बाद एक बहुत ही बुरी खबर निकल के सामने आई होगी, जिसके बाद इस कंपनी में अच्छा खासा उनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस यहाँ से एक लेसन जो सीखने की आवश्यकता है वो ये है कि कोई भी कंपनी अगर NCLT की प्रक्रिया में गुजर रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितने कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। लेकिन जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको अपने वित्तीय सलाहकार से
संपर्क जरूर करना चाहिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।